हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। मैं महेंद्र तिवारी आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 9th की आज बात करेंगे। क्लास 9th के सेकेंड लेसन काबुली वाले की आज बात करेंगे। सेकेंड लेसन काबुली वाला ये आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और इसके जो कई भाग हैं, यानी कि जहां तक आप लोगों ने पढ़ा उसको कई वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों के पास जो है भेजा गया। काबुली वाले लेसन में आज शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमने कहां तक पढ़ा और आज हम कहां से पढ़ेंगे। अभी तक जितनी वीडियो आपके पास गई है उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि काबुली वाला एक व्यापारी रहता है, वो आता है, मिनी से मिलता है, मिनी को उपहार के स्वरूप में जो वो सामान बेचता है यानी सूखे मेवों को देता है और इस प्रकार मिनी और काबुली वाला एक दूसरे से बहुत ही परिचित हो जाते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत ही खुश रहते हैं। लेखक भी जो है अपनी मिनी को यानी अपने बच्चे को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और जब जो है 1 वर्ष बीत जाता है तो वर्ष की समाप्ति पर जो है काबुली वाला हर जनवरी महीने में अपने जो है घर जाता है और जब उसके घर जाने का समय होता है तो साल भर जो है पूरे वर्ष उसने जितना व्यापार किया था, यानी कि जितने वो फलों को बेचता है, जिसको किसी को उसने उधार पैसे दिए थे या जो उधार उसका रहता है, उन सबको वसूलने के लिए घर घर में जाता है। उसके जाने का समय था काबुली वाले के और घर घर वो पैसे वसूलने जाता है, परंतु एक आदमी से जो है उसकी बहस हो जाती है और उसने उसे पैसे दिए थे, यानी कि काबुली वाले ने पैसे दिए थे, परंतु उस व्यक्ति ने पैसे देने से इनकार कर दिए। और जब उस व्यक्ति ने इनकार कर दिए तो बात कहानी में बात आगे बढ़ जाती है और काबुली वाला जो है अंत में उस व्यक्ति पर चाकू से प्रहार कर देता है। 2 पुलिसमैन आते हैं और उसको जो है काबुली वाले को पकड़कर गलियों से ले जा रहे होते हैं और काबुली वाले के पीछे शरारती लड़कों की एक भीड़ यानी लोगों की भीड़ आ जाती है। एक भीड़ जो है उसके पीछे पीछे आती है। एक सिपाही हाथ में वो चाकू लिए रहता है, जिस चाकू से काबुली वाले ने उस व्यक्ति को मारा था। मिनी के पिताजी उस समय अपने बरामदे में बैठे थे, ठीक है, और वे नीचे आते हैं शोर सुनकर और जब वो रहमत को देखते हैं कि उसे रहमत यानी जो काबुली वाला था उसे 2 लोग ले जा रहे हैं तो वे उसे रोकते हैं यानी रहमत को और मामले की पूरी जानकारी लेते हैं। कुछ रहमत बताता है, कुछ वहां के लोग बताते हैं कि इसने जो है व्यक्ति का मर्डर कर दिया है। तो आइए आज यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शुरू करेंगे सबसे पहले, ध्यान दीजिए, हरेइंग आउट। हरेइंग शब्द हरियप से बना है जिसका मतलब होता है जल्दी से, शीघ्रता से। आउट आई, शीघ्रता से मैं बाहर निकला, जल्दी से मैं बाहर आया। स्टॉप देम, मैंने उनको रोका। स्टॉप मतलब रोका, देम मतलब उनको। किनको रोका यानी पुलिसमैन को मैंने रोका। एंड इंक्वायरीड व्हाट इट ऑल मेंट, और मैंने इंक्वायरी की, जानकारी ली, व्हाट इट ऑल मेंट, कि पूरा क्या मामला है। फिर से देख लीजिए, हरेइंग आउट, जल्दी से बाहर आकर, आई स्टॉप देम, मैंने उनको रोका, एंड इंक्वायरीड व्हाट इट ऑल मेंट, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है। पार्टली फ्रॉम वन, कुछ एक व्यक्ति से, पार्टली फ्रॉम एनदर, और कुछ दूसरे व्यक्तियों से सुनकर मुझे पता चला, आई गैदर्ड, मुझे ये जानकारी मिली, दैट ए सर्टेन नेबर, कि एक पड़ोसी ने हैड ओड, ठीक है, ओड का मतलब लिया था, द पेडलर, व्यापारी से, समथिंग फॉर, कुछ पैसे लिए थे, ए रामपुरी साल, एक रामपुरी साल यानी कि जो साल होता है उसको खरीदने के लिए मेरे एक पड़ोसी ने काबुली वाले से कुछ पैसे लिए थे। आगे देखिए, बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग ब्रॉट इट, ठीक है, लेकिन जब काबुली वाला उससे पैसे मांगने जाता है तो वो उन पैसों को उसे नहीं देता है और उससे कहता है तुम झूठे हो, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। फॉल्सली का मतलब होता है झूठे यानी झूठ बोलकर, डिनाइड हैविंग ब्रॉट इट, उसने उसे मना कर दिया। किसने? काबुली वाले को, जिस व्यक्ति ने पैसे लिए थे उसने मना कर दिया, तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। एंड दैट इन द कोर्स ऑफ
देयर क्वेरल, और इसी वजह से जो है क्वेरल यानी कि झगड़ा शुरू हुआ। रहमत हैड स्ट्रक हिम, और रहमत ने जो है उस व्यक्ति को मार दिया या उस व्यक्ति पर चाकू से प्रहार कर दिया। आगे देखिए, नाउ अब द हेट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, अपने मन की जो नफरत थी, एक्साइटमेंट में, अपनी गुस्से में, द प्रिजनर, वो कैदी, कैदी का मतलब यहाँ बात करेंगे काबुली वाले की, तो हम कहेंगे काबुली वाला। इस गुस्से में जो काबुली वाला था, बिगेन कॉलिंग हिज इनमी, यानी अपने उस शत्रु को, यानी शत्रु मतलब जिसने जो है उसे, जिसको उसने मारा था, इनमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम, उसको जो है उसका नाम लेकर जो है उसे गालियां दे रहा था और उसे भला बुरा कह रहा था। ठीक है, अचानक देखिए क्या होता है, when suddenly in the वरांदा, वरांदा मतलब बरामदे में, ठीक है, रहमत जो है उस व्यक्ति को बोल रहा था भला बुरा कि वो झूठा व्यक्ति था, उसने जो है मुझसे पैसे लिए थे और आज पैसे नहीं दे रहा था, वो पूरी जो है वारदात बता रहा था। लेकिन उसी समय वरांदे में ऑफ माई हाउस, मेरे घर के, अपीयरेड का मतलब होता है दिखाई दी या आई, माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी लड़की मिनी, उसी समय छोटी लड़की मिनी बरामदे में आई विथ हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन, और अपने प्रतिदिन के हाव भाव की तरह, या जिस प्रकार से वो प्रतिदिन कहती थी, उस काबुली वाले को बुलाती थी बातचीत करने के लिए, उसने कहा ओ काबुली वाले, ओ काबुली वाले, हे काबुली वाले, हे काबुली वाले। यानी जो रहते हैं पुलिस वाले, पुलिस वाले उसको जो है पकड़ कर ले जाते हैं, यानी रहमत को पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन उसी समय जो है लेखक की लड़की बाहर आती है और वो, उसको बच्ची को तो पता नहीं था किसने मर्डर किया, नहीं तो दूर रहती, उसको क्या पता था, वो जिस प्रकार से उससे रोज मिलती थी उसी प्रकार से उसने जो है ओ काबुली वाले, ओ काबुली वाले कहकर जो है उसे पुकारा। आइए देखते हैं कि रहमत ने उससे जो है उस बच्ची से हाथों के बंधे होने के बावजूद भी और पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर भी किस तरीके से बातचीत की। सेकंड पैसेज में देखिए, रहमत फेस, रहमत फेस, रहमत का चेहरा लाइटेड अप, चमक उठा, एज हर टर्नेड टू हर, उसे देखकर, रहमत का चेहरा उसे यानी मेरी लड़की को देखकर चौंक उठा। टू हर ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसके हाथों में, उसके कंधों पर कह सकते हैं, आज उसका थैला नहीं था। सो इसलिए सी मतलब वह, कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विथ हिम, इसलिए मेरी लड़की उससे हाथी के विषय में कोई बात नहीं कर पाई। हाथी के विषय में बात करने का मतलब है कि रहमत जब आता था तो उसके पास सामानों को बेचने, तो उसके पास एक बड़ा सा झोला रहता था और झोले को देखकर मेरी लड़की उससे पूछती थी तुम्हारे बैग में क्या है, और वो कहता था हाथी। लेकिन आज जो है उसने मर्डर किया हुआ था, उसके पास कोई थैला नहीं था, और इसलिए मेरी लड़की उससे नहीं पूछ पाती है कि तुम्हारे पास या तुम्हारे थैले में क्या है। आगे देखिए, इसके बाद जो है सी एटवंस सी, तुरंत ही, सी मतलब वह, देयरफॉर प्रोसीडेड, देयरफॉर प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ी, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर। जब वो काबुली वाले से मिलती थी तो एक प्रश्न और पूछती थी, वो तुरंत ही उस प्रश्न पर आगे बढ़ी और उसने क्या पूछा, आर यू गोइंग यूर फादर इन लॉ हाउस, क्या तुम अपने फादर इन लॉ हाउस यानी ससुर के घर जा रहे हो। रहमत लाफ्ड एंड सेड, रहमत हंसा और कहा उसने, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन, कुछ समय के लिए मैं वहां जा रहा हूं। देन तब, सीइंग दैट द रिप्लाई, जब उसने देखा कि उसका यह जवाब डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, उस बच्ची को प्रसन्न नहीं कर पाया, यानी रहमत ने जवाब दिया और उस जवाब से जो है वह बच्ची प्रसन्न नहीं हुई। ही हेल्ड अप हिज फेदर हैंड, और उसने अपने जो है दोनों हथकड़ी लगे हुए हाथों को ऊपर उठाया। अली, ही सेड, उसने कहा, आई वुड हैव थ्रेश्ड द दैट ओल्ड फादर इन लॉ, उसने कहा, अपने बंधे हुए हाथों को लड़की को दिखाकर कहा कि मैं अपने ससुर को मारता,
यानी जब भी मिनी उससे पूछती तुम ससुराल जाओगे, तो वो कहता मैं ससुराल जाऊंगा और अपने ससुर को मारूंगा। बच्ची को हंसाने के लिए कहता था, परंतु आज बच्ची को अपने हाथों को दिखाकर कह रहा है कि मैं ससुराल तो जा रहा हूं परंतु मैं अपने ससुर को मारता, बट माई हैंड्स आर बाउंड, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसके बाद क्या होता है, ऑन ए चार्ज ऑफ द मर्डरियस। मर्डरियस का मतलब होता है कत्ल करना, अपराध यानी कि हत्या के आरोप में। मर्डरियस का मतलब होता है एक हत्या के आरोप में। ऑन ए चार्ज ऑफ द रहमत, रहमत के ऊपर एक जो है धारा लगाई गई, चार्ज लगाया गया। वाज सेंटेंसेड, सेंटेंसेड का मतलब वाक्य भी होता है, सजा भी सुनाना होता है। सेंटेंसेड टू समवन इयर्स इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि कारागार की सजा, ठीक है। रहमत को कठोर प्रहार करने के कारण या हत्या के जुर्म में उसके ऊपर धाराएं लगाई गई और उसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है उसको जेल भेज दिया गया। इस प्रकार रहमत जेल को चला जाता है और धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है। इसके बाद आगे की कहानी, रहमत जेल से कब आता है और वह उस लड़की से कैसे मिलता है। इसके बाद रहमत जेल से आने के बाद क्या करता है, हम लोग जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार फिर से जो है हम लोग इस पैसेज का रिवीजन करेंगे। इसके बाद जो है आगे की कहानी अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी। तो चलिए एक बार हम लोग इस पैसेज का रिवीजन करते हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। देखिए, हरिंग आउट आई स्टॉप्ड देम, जल्दी से मैंने बाहर निकलकर उनको रोका। एंड इंक्वायरीड व्हाट इट ऑल मेंट, और मैंने उनसे जानकारी ली कि सारा क्या मामला है। पार्टली फ्रॉम वन, कुछ एक से जानकर, पार्टली फ्रॉम अदर, कुछ दूसरे व्यक्तियों से जानकर। आई जनरेटेड, मुझे पता चला दैट ए सर्टेन नेबर हैड ओड द पेडलर, कि एक सर्टेन, एक कुछ व्यक्ति ने या मेरे एक पड़ोसी ने हैड ओड द पेडलर, उस व्यापारी से समथिंग, कुछ पैसे लिए थे, फॉर ए रामपुरी साल, एक रामपुरी साल खरीदने के लिए। बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग ब्रॉट इट, लेकिन जब वो पैसों को मांगने गया तो फॉल्सली का मतलब होता है झूठे ढंग से उसने जो है पैसों को देने से मना कर दिया। And that in the course of the quarrel, और इसी वजह से सारा झगड़ा शुरू हुआ। रहमत had struck him, और रहमत ने उसे जो है चाकू से मार दिया, ठीक है। आगे देखिए, now in the heat of his excitement, अब अपनी भावनाओं में और अपनी नफरत के कारण the prisoner, वो जो कैदी था यानी जो रहमत था, began calling his enemy all sorts of name, उसका नाम लेकर उसके प्रति बुरे शब्दों को कह रहा था, उसको गाली दे रहा था। When suddenly in the veranda, तभी अचानक बरामदे में, of my house, मेरे घर के, तभी अचानक मेरे घर के बरामदे में appeared my little Minnie, मेरी छोटी लड़की मिनी आई। With her usually exclamation, और अपने प्रतिदिन की भाषा में उसने जो है प्रतिदिन के भाव में उसने पूछा, कहा, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, हे काबुली वाले, हे काबुली वाले। आगे देखिए, रहमत फेस लाइटेड अप हिज ड्राइव्ड हिज, रहमत फेस लाइटेड अप एज ही टर्न टू हर, रहमत ने जैसे उस बच्ची को देखा उसका चेहरा जो है प्रसन्नता से चमक उठा। He had no bag under his arm today, आज उसके कंधों पर उसका बैग नहीं था, उसका थैला नहीं था। So she चाइल्ड कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विथ हिम, इसलिए बच्ची से वो हाथी के विषय में, बच्ची उससे हाथी के विषय में कोई भी बात नहीं कर पाई। सी एट वंस देयरफॉर प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्द से बच्ची ने दूसरा प्रश्न पूछा प्रतिदिन की तरीके से, आर यू गोइंग योर फादर इन लॉस हाउस, क्या तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो। रहमत कहता है, रहमत लाफ्ड एट एंड सेड, रहमत थोड़ी देर के लिए हंसता है और कहता है, जस्ट देयर आई एम गोइंग, हाँ मैं वहां थोड़े समय के लिए, लिटिल वन, थोड़े समय के लिए जा रहा हूं। देन तब सीइंग दैट, रहमत ये देखता है, द रिप्लाई, उसने जो जवाब दिया, डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, उससे बच्ची अम्यूज, खुश नहीं होती है। he held up his feathered hands, वो जो है अपने जो है बंधे हुए हाथों को ऊपर करता है अली, और वो कहता है, he said I would have thrashed that old father-in-law, मैं अपने बूढ़े ससुर को मारता, but my hands are bound, लेकिन मेरे हाथ जो है आज बंधे हुए हैं, मैं उसे मार नहीं सकता हूँ। इस प्रकार से जो है on a charge of the murderous assaulted, रहमत was sentenced to someone years imprisonment, इस प्रकार रहमत के ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं और उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जेल भेज दिया जाता है।
इस प्रकार से लेसन 2 यहाँ पर आप लोगों ने आज जो है पढ़ा कि रहमत को किस प्रकार से जेल भेजा गया। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रहमत जेल से आने के बाद क्या करता है। तब तक आप सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में और आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।